It is a definite backing of Pakistan when they have such correct firing. कौन सिखाता है? मैं तो खुद ट्रेनिंग में जो रहा हूँ, 6000 रिक्रूट ट्रेन किए। ये कहना कि भाई वो तो ऐसे दे वर एक्सपर्ट फायरर्स, द वे दे सेड कि आर यू दिस आर यू दैट, महिलाओं को छोड़ दिया और पुरुषों को मार दिया। एक क्रैक शॉट्स थी उनकी, दे वर वेरी मच रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस बैकिंग। आई कैन से इट ऑन माय ओन मिलिट्री नॉलेज दैट दे हैव complete backing of Pakistan before they swooped on to these innocent people, and even God Almighty will not excuse them. हमेशा सरकार कोई भी हो, पार्टी कुछ भी हो, कोई भी हो, परंतु जब ऐसे ये हमारी अस्मिता पे आक्रमण है, ये हमारी आत्मा पर आक्रमण है, ये बड़ा निर्णय होता है। जब इस प्रकार की कोई घटना हो जाए तो ये कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं होती। जो कमेटी CCS जिसे हम बोलते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, वो एक बड़ी हाई फाई कमेटी ऑफ द सीनियर मोस्ट रंग ऑफ द नेशन अंडर प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि मुझे 3 दिसंबर 1971 की बात हमेशा याद आती है, और वो जो ललकारे जिस वक्त मैं खुद भी लौंगे वाला में था, कम से कम 7 फुट 8 फुट नीचे बंकर में, लेकिन हमें निर्देश थे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनने के। मैडम इंदिरा गांधी ने कहा था, मेरा देश चाहे कुछ भी ना इस्तेमाल करे, किस भी हमारी ज़रूरतें ना पूरी हो, नेवर माइंड, परंतु सेना को कोई कमी को नहीं होने दूंगी, और मैं चाहूँगी कि उनके टैंक्स, उनकी आर्टिलरी, उनके मैन पावर पूरी हो। जनरल मानेकशॉ, आपको ये निर्देश है कि जो भी आपको चीज़ चाहिए आपको सबसे पहले मिलेगी। इट्स नो डिफरेंस, they can I tell you they can very well go to hell। हमें उनके किसी समझौते, उनके कोई भी समझौते से कोई मतलब नहीं है। इस वक्त ये कहना कि ये तो अलग वहाँ का एक ऐसा ग्रुप है जो ये हमारा इससे लेना देना नहीं, इसमें ये उसी वक्त 1948 में भी यही बात कही गई थी कि हमारा कोई लेना देना। हम लोगों को हम इतिहास पढ़ते हैं, आई हैव बीन ए स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री, आई हैव विजिटेड पाकिस्तान ऑल्सो, क्योंकि मैं एक्सटर्नल अफेयर कमेटी पे रहा हूँ। इन्होंने 1948 में लोगों को ऐसे भेजा था जिसमें पूरे रेगुलर थे और उनको कबायली के ड्रेस पहना दिए गए थे। दे वर ऑल रेगुलर ऑफिसर्स। 2 दिन पहले पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, इस समय कांग्रेस पार्टी ने शिमला के रिज मैदान पर कैंडल मार्च निकाला है। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल हैं। इनसे चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि खुद सेना के एक डेकोरेटेड अधिकारी डॉक्टर साहब रहे हैं। आपसे सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि इसमें सुरक्षा की चूक भी हुई है? जैसे जैसे घटनाक्रम सामने आया, सुरक्षा की चूक अवश्य हुई। इंटेलिजेंस फेलियर, और मैं समझता हूँ कि हर कदम पर एक ऐसी शांत जगह जिसे हमने बड़े यंग ऑफिसर के रूप में देखा था, जस्ट क्योंकि रिकॉनेसेंस के रूप से हम गए थे, और मुझे अंदाज़ा है कि उस वक़्त में और अब में, जो कोई 30 साल 34 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा बैसरन और जो पहलगाम की वाली। वाई बिकॉज वो इसको शांत रख के भी किया गया है। वहाँ आज भी सड़क नहीं है, वहाँ आज भी जो हमारे लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा, जो अनफॉर्चुनेट जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, और वेरी वेरी कंडेमनेबल। राजा आई मस्ट कंडेम इट। सबसे पहले तो मैं रियली बिफोर आई फॉरगेट कि उन सब परिवारों को यहाँ इतनी पुण्य भूमि पे महात्मा गांधी के सामने खड़े उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं पूरे अपने एक्स सर्विसमैन और पूरी जनता राजा हिमाचल में, पूरी सरकार की ओर से, पूरे भारतवर्ष की से। और मैं समझता हूँ कि जो ये इन्होंने निंदनीय काम किया है, ये सचमुच में, चलो जो तो गलती हो गई तो हो गई, वहाँ तक इतनी जाने चली गई, परंतु जिन्होंने ये किया है, जहाँ कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है और जिस इरादे से किया गया है, उसका मुंह तोड़ जवाब, जैसे कि हमारे सरकार ने बोला, और माननीय मुख्यमंत्री ने बात कही है कि जो भी दिशा निर्देश होंगे सरकार के साथ हम खड़े हैं। हमेशा सरकार कोई भी हो, पार्टी कुछ भी हो, कोई भी हो, परंतु जब ऐसे, ये हमारी अस्मिता पे आक्रमण है, ये हमारी आत्मा पर आक्रमण है, ये हमारी वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कंट्री, जो वो हमेशा एक ऐसी फौज रहती है हमारी को। मैं तो खुद 35 साल यहाँ रहा हूँ और 3 लड़ाइयों में भाग लिया है। लड़ाई कोई ऐसी अच्छी बात नहीं होती, परंतु जब आपको इस तरह से व्हेन यू आर प्रेस्ड टू द वॉल, तब शायद कोई और रास्ता होता भी नहीं।
ये एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण वाक़या है जिसमें जो भी फैसला होगा वो हमारी सरकार को और हम सब लोगों को करना कर्नल होगा। साहब, इस टाइम देश में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं बदले को लेकर। आपने भी कहा है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक नेता के तौर पे नहीं, एक सेना के अधिकारी के तौर पे आपको क्या लगता है, अगर हमारी सेना जवाब देगी तो किस तरह का जवाब होगा? देखिए, वो सब चीज़ें तो स्ट्रेटजी का पार्ट होती हैं और टैक्टिस एक चीज़ है, वारफेयर दूसरी चीज़ है। ये बड़ा निर्णय होता है। जब इस प्रकार की कोई घटना हो जाए तो ये कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं होती। जो कमेटी CCS जिसे हम बोलते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, वो एक बड़ी हाई फाई कमेटी ऑफ द सीनियर मोस्ट रंग ऑफ द नेशन अंडर प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि मुझे 3 दिसंबर 1971 की बात हमेशा याद आती है। और वो जो ललकारे जिस वक्त मैं खुद भी लौंगे वाला में था, कम से कम 7 फुट 8 फुट नीचे बंकर में, लेकिन हमें निर्देश थे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनने के। मैडम इंदिरा गांधी ने कहा था, मेरा देश चाहे कुछ भी ना इस्तेमाल करे, किस भी हमारी ज़रूरतें ना पूरी हो, नेवर माइंड, परंतु सेना को कोई कमी को नहीं होने दूंगी और मैं चाहूँगी कि उनके टैंक्स, उनकी आर्टिलरी, उनके मैन पावर पूरी हो। जनरल मानेकशॉ, आपको ये निर्देश है कि जो भी आपको चीज़ चाहिए आपको सबसे पहले मिलेगी। एक बहुत बड़ी बात कही थी कि तो हम युद्ध भूमि चले गए थे और जो आपने बात की थी, युद्ध भूमि तक पहुंचने का जो निर्णय है वो एक बड़ा हाईएस्ट बॉडी ऑफ द कंट्री टेक्स इट, एंड वंस इट इज टेकन इट हैज टू बी टेकन। CCS ने जो कल फैसले लिए हैं बड़े, जैसे उच्च आयोग बंद किया है, सिंधु जल समझौता है उसकी टीटी को जो है इस समय रोक दिया गया है, 5 बड़े फैसले हैं। आपको किस तरह से लगते हैं वो फैसले, क्या ठीक हैं सरकार? बहुत सही फैसले लिए। पहला फैसला जो इन्होंने लिया का एयर स्पेस टोटली टू बी क्लोज, दूसरा वीज़ा वहाँ के लोगों को नहीं दिया जाए, तीसरा जो कि यहाँ के हमारे उच्च आयोग के लोग हैं जितनी भी पावर उनमें से इन्होंने ऑलमोस्ट 70% तो काट ही दी है। और दूसरों को आप जानते हैं कि पर्सोना नॉन ग्रेटा जब कर दिया जाता है, जितने भी उच्च आयोग के लोग हैं दे आर पर्सोना नॉन ग्रेटा, दे हैव टू लिव विद इन 72 आवर्स। और जो सबसे बड़ी बात की गई है कि भाई हमारा वाघा बॉर्डर जो लोग यहाँ भी देखती थी, शाम की परेड सवेरे सब कुछ, वो भी बंद कर दिया। तो ये बहुत बड़े फैसले हैं और ये बहुत सकारात्मक फैसले हैं और ये पूरी दुनिया भी कंडेम कर रही है इस बात को। उन लोगों ने किसके क्या खाया है, क्या, वो तो एक आनंद के लिए आए थे। शादी के बाद एक घोड़ा आता है जो बेचारे 21 तारीख उनकी आई थिंक शादी होती है, समथिंग लाइक दैट, 16 अप्रैल सॉरी, एंड उनको वीज़ा नहीं मिलता स्विट्जरलैंड जाने का, विनय, और वो बेचारा अपनी पत्नी के साथ यहाँ आता है। आप थिंक ऑफ दैट। ये तो एक लोन भी अगर हो जाए तब भी ये क्षम्य नहीं है। ये तो 26 लोगों को इन्होंने किया, ये तो मैं समझता हूं। बदले में पाकिस्तान भी कह रहा है कि हमने शिमला समझौता जो है वो तोड़ दिया है, अब हम शिमला समझौता नहीं मानेंगे। मेक्स नो डिफरेंस, दे कैन आई टेल यू, दे कैन वेरी वेल गो टू हेल। हमें उनके किसी समझौते, उनके कोई भी समझौते कोई मतलब नहीं है। इस वक्त ये कहना कि ये तो अलग वहाँ का एक ऐसा ग्रुप है जो ये हमारा इससे लेना देना नहीं, इसमें ये उसी वक्त 1948 में भी यही बात कही गई थी कि हमारा कोई लेना देना, हम लोगों को, हमने तो हम इतिहास पढ़ते हैं, आई हैव बीन ए स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री, आई विजिटेड पाकिस्तान ऑल्सो, क्योंकि मैं एक्सटर्नल अफेयर कमेटी पे रहा हूँ। इन्होंने 1948 में लोगों को ऐसे भेजा था जिसमें पूरे रेगुलर थे और उनको कबायली के ड्रेस पहना दिए गए थे। दे वर ऑल रेगुलर ऑफिसर्स। इट इज़ ए डेफिनेट बैकिंग ऑफ पाकिस्तान व्हेन दे हैव सच करेक्ट फायरिंग। कौन सिखाता है? मैं तो खुद ट्रेनिंग मेजर रहा हूँ, 6000 रिक्रूट ट्रेन किए। ये कहना कि भाई वो तो ऐसे कोई, दे वर एक्सपर्ट फायरर्स। द वे दे सेड कि आर यू दिस आर यू दैट, महिलाओं को छोड़ दिया और पुरुषों को मार दिया। एक क्रैक शॉट्स थी उनकी। And they were very much regular armed forces backing, and I can say it on my own military knowledge that they have complete backing of Pakistan before they swooped on these innocent people, and even God Almighty will not excuse them. And I tell you, I feel so bad that I feel like taking my guns and going to the border and see that these people are dealt with. I tell you. इसे वेरी वेरी इतनी कायराना हरकत इन्होंने की है, मैं सच कह रहा हूँ। एक आखिरी सवाल, हिमाचल प्रदेश के भी ऐसे बहुत से जिला हैं जिनकी बाउंड्री जो हैं अलग देशों के साथ लगती हैं, आपको लगता है अब सुरक्षा इंतजामात वहाँ भी बढ़ाने की आवश्यकता है? As on today, each and every security post stand briefed
एवरीबॉडी इन द आर्म फोर्सेज, सिर्फ यही है कि हमने पब्लिकली इनकी छुट्टियाँ नहीं बंद की हैं, वो फैसला सरकार ले भी सकती है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कुछ गैप्स अभी तक भी हैं, वो हमें अभी भी पूरे करने होंगे और सिक्योरिटी की तरफ पूरा ध्यान देना होगा। मैं एक आपको और बताना चाहता हूँ, हमारी सुरक्षा बजट में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। एज ए मेंबर ऑफ डिफेंस कमेटी माई सेल्फ आई हैव रेज दिस इशू विद द गवर्नमेंट दैट टाइम, विद माई ओन लीडर्स, दैट वी शुड नेवर कट डाउन ऑन द डिफेंस बजट. It can be very, very dangerous, and that is why most of the people are telling same. Very senior commanders are telling the same thing. But now we have to be very, very careful. See this episode should teach us a lot. अगर इससे भी हम नहीं लेते हैं लेसन, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा.